हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 और जो बाकी के क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, उसको आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, दिस AB and AC is given equal. If BO and CO, the bisector of angle B and angle C respectively, BO and CO is bisector of angle B and angle C. इसका क्या मतलब है कि ये जो BO लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये इस एंगल B को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और सिमिलरली CO भी एंगल C को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, बाइसेक्टर दिया हुआ है। मीट एट O एंड BC इज प्रोड्यूस टू D, दिस BC इज प्रोड्यूस टू D। BC को आगे बढ़ा के हमने क्या बना दिया? D बना दिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल BOC कहाँ है? BOC इज इक्वल टू एंगल ACD। ACD मीन्स ये वाला, यानी हमें प्रूफ करना है BOC इज इक्वल टू ACD, दिस। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो पहले तो हम जो ये एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ही हमें पता चलेगा कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो वन बाय वन देखते हैं। पहले आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वाला जो एंगल है वो किस ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है? इससे, BOC से। तो BOC में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। हमें गिवन क्या है? गिवन है कि AB और AC इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि AB और AC इक्वल है, इसका मतलब ये जो पूरा एंगल B है और ये C है, ये भी इक्वल होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो B और C अगर इक्वल है और हमने अभी देखा कि BO और OC इज द एंगल बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्मॉल पार्ट है ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर फुल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ इक्वल ट्रायंगल। तो उससे क्या मालूम पड़ा हमें कि ये दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है तो फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम फाइंड करेंगे लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर कैसे? ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये है C और ये इस एंगल का नाम है ACD। तो ये पूरा जो हो गया लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ पे लीनियर पेयर से हम इसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले गिवन से। गिवन क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये चीज हमको पता है। उसके अलावा और BO एंड OC इज बाइसेक्टर, BO एंड OC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। तो TIVELY, सॉरी, ये दो चीजें जब भी हम गिवन लिखते हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस हमें वही लिखना है। यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BO एंड C, मतलब इस पैटर्न में आपको नहीं लिखना है। इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या था कि BO बाइसेक्टर B का है, OC बाइसेक्टर इसका है और AB और AC इक्वल दिया हुआ है। फिर ये जो मीट और ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ तो मेंशन है आपको, एंगल BOC इज इक्वल टू ACD। यहां लिखते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल ACD। इतना हो गया। अभी प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करना है हमें? पहले तो जो गिवन है वहां से हम शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, अब इस ट्रायंगल ABC में हमें क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। और इससे हमने क्या मालूम किया
देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, हम ले लें x या 2x ले लें। एंगल बी हमने 2x ले लिया, एंगल सी भी 2x ले लिया। 2x लेने के पीछे रीजन ये है कि ये देखो 2 इक्वल पार्ट में है, तो मैं इसको ऐसा x बोल सकती हूँ और इसको भी ऐसा x बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर 2x है तो इसका जो हाफ होगा वो x होगा और ये हाफ भी x होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 2x लिया है। अगर हम इसको x लेंगे तो जो हाफ है ना वो फिर हमें x/2 लेना पड़ेगा और वो फ्रैक्शन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप 2x ले लो। तो b और c को 2x ले लिया। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेके क्या होगा, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हम चाहें तो बिना वेरिएबल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वेरिएबल ले लो, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। तो हमने ले लिया ये 2x। ओके, अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इतना तो हो गया, इतना हमें गिवन था। उसके बाद एक और चीज हमें गिवन है और वो ये कि BO एंड CO इज एंगल बाइसेक्टर, तो वो भी हम लिखेंगे। देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू x, एंड रीजन क्या है, हाफ ऑफ इक्वल एंगल, हाफ ऑफ इक्वल एंगल, और इसको हमने क्या ले लिया है यहाँ पर x। तो ये हाफ, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि OBC एंड OCB इज x। नाउ इन ट्रायंगल OBC, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि हमें इस O का वैल्यू फाइंड करना है, उसी को कंपेयर करना है। तो OBC में हमने क्या देखा कि एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर क्या लिखा मैंने, BOC प्लस OBC प्लस OCB इज इक्वल टू 180, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो उनके ही 3 लेटर में नाम लिखे हैं और वो 180 है। अब BOC तो हमें फाइंड करना है, तो इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। OBC और OCB, इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ हम रख देंगे x और यहाँ भी हम रख देंगे x, क्योंकि उनको अभी हमने x एज्यूम किया है यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ मैंने लिखा था OCB और यहाँ लिख दिया BCO, दोनों का मतलब सेम है, C बीच में होना चाहिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो BOC है वो हो जाएगा x और x हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x, ये इक्वेशन 1। इतना समझ में आया। अब BOC का तो हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है 180 माइनस 2x। अभी हमें वैल्यू फाइंड करना है ACD का। तो यहाँ हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लीनियर पेयर ले सकते हैं। तो लीनियर पेयर में क्या आ जाएगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। तो अब जो आपका ACB है वो हमने यहाँ पे लिखा था 2a, ACB यानी एंगल C, तो ये क्या है हमारा 2x है। तो एंगल ACD का वैल्यू क्या होगा, ACD इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अच्छा, इसको मैं वापस यहां लिख देती हूं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ACB है हमारा 2x प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACD फाइंड करना है तो ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, और इसको अगर आप इक्वेशन 2 बोलें तो जब हम 1 और 2 को देखेंगे तो हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, 180 माइनस 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं हम, BOC इज इक्वल टू एंगल ACD, और यही हमें
प्रूव करना था। BOC इज इक्वल टू ACD। क्वेश्चन नंबर 22, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ओके। और उसका जो बेस एंगल है, बेस एंगल मतलब जो भी आप बेस लेंगे उसमें जो दो एंगल बन रहे हैं वो, तो यहाँ ये जो हमने बेस लिया BC और यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो है BD और CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को। तो हमें ये प्रूफ करना है बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब इक्वल किसको प्रूफ करना है, ये जो बाइसेक्टर है BD और EC इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिख रहे हैं कि गिवन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन क्लियर नहीं है। तो गिवन में आप लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ भी ABCD या DE या CE जो भी हमने एज्यूम किया है वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इसके लिए गिवन में आपको वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो गिवन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC BD इज BD एंड दोनों साथ में लिख लो CE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। इतना हो गया। उसके बाद और क्या एज्यूम किया है हमने, बस अभी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है BD और CE ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें हम, कभी भी अगर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको दो ट्रायंगल में कुछ भी इक्वल प्रूफ करना है तो हम पहला जो सोचेंगे वो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इक्वल प्रूफ करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो BD है और ये जो EC है ये इक्वल है। तो इसके लिए अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये दोनों ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, पहले तो ये कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दो साइड आपके इक्वल हैं। और अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। और एंगल B और एंगल C अगर इक्वल है तो इसका जो ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट भी इक्वल है। ऐसा क्यों इक्वल है, बिकॉज हाफ ऑफ इक्वल एंगल। अगर फुल एंगल इक्वल है तो उसका जो हाफ पार्ट होगा वो तो इक्वल ही होगा। तो इस तरह से अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल यहां अलग से बनाऊं तो क्या देखेंगे हम, ये हो गया हमारा EBC और एक और हमारे पास यहाँ पे है और इसका नाम हो गया क्या, DCB। अब इसमें देखो, एक बार तो ये फुल एंगल यूज हुआ है और एक बार इसका ये वाला पार्ट यूज हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां पे भी ये ऐसा नोक बना हुआ है वहां पे ये हाफ पार्ट यूज हुआ है और ये जो फुल है ये ऐसा है, मतलब ये B इस C के इक्वल हो गया और ये वाला जो C है वो इस B के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐसा जंबल होके बने हुए हैं। तो अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्योंकि हमारा यहाँ पर AB और AC इक्वल था। तो अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, तो B और C भी हो गया इक्वल। उसके बाद हम बोल सकते हैं C एंड B इज इक्वल। इनका हम 3 लेटर नेम लिखेंगे, बट यहाँ पर ये दोनों डायग्राम अलग अलग बने हैं इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि C और B भी इक्वल होगा। क्यों, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। तो इस, और ये देखो तीसरा जो हमें इक्वल चाहिए वो हम ले सकते हैं ये BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। तो 3 चीजें हमें मिल गई और हम लिख सकते हैं बाय AAS टेस्ट ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट अगर ये हो गया तो फिर तो हम कुछ भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। हमें BD
BD और EC को कॉन्ग्रुएंट बोलना है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD और EC भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस यही सब हम लिखने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, पहले जो ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिख दें, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है हमें, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये हमारा B और C हो गया इक्वल। अब B और C अगर इक्वल है तो फिर हम यही लिख देते हैं कि DBC इज इक्वल टू ECB, therefore angle DBC is equal to angle ECB, और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ इक्वल एंगल। हाफ ऑफ इक्वल एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। और अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को और उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल क्या ले लें हम, अभी हमने EBC लिया है तो आप यहां से DCB ले सकते हैं। ट्रायंगल DCB हम क्या देख रहे हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ECB, और ये हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया ऑलरेडी, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हम डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। और दूसरी बात हम क्या ले सकते हैं, EBC इज इक्वल टू DCB, मतलब ये फुल एंगल। तो इस फुल एंगल का नाम क्या होगा, EBC, और इस फुल एंगल का नाम क्या होगा, DCB। एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल DCB, और ये भी हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, यहाँ पे B और C को इक्वल लिखा ना, तो वही B और C का ही ये 3 लेटर नेम है। तो ये भी प्रूव्ड है। और फिर हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC एंड दिस इज कॉमन साइड, देयरफॉर ट्रायंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCB, और बाय कौन सा, AAS कॉन्ग्रुएंसी, एक्सिम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, AAS एक्सिम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हमने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमने प्रूफ किया है, तो BD इज इक्वल टू EC, BD इज इक्वल टू CE, और इसका रीजन है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 23, AB इज इक्वल टू AC, पहले ही दे दिया है हमें AB और AC इक्वल है, एंड साइड BA हैज बीन प्रोड्यूस टू D एंड AE इज द बाइसेक्टर ऑफ CAD, मतलब CAD यानी कौन, ये पूरा, इस पूरे एंगल का ये हो गया बाइसेक्टर। तो प्रूफ क्या करना है हमें कि AE और ये जो BC है ये पैरेलल होंगे। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है किसी भी दो लाइन को, तो या तो आप वहां पे अल्टरनेट एंगल इक्वल बोल दीजिए, या फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बोल दीजिए, या फिर आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बोल दीजिए। तो ये सब अगर हम प्रूफ कर दें इनमें से कुछ भी, तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि दो साइड जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो कि ये वाला जो एंगल है ये और ये एंगल अगर हम इक्वल बोल दें, तो ये जो BC है और ये जो AE है इसको हम पैरेलल बोल पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है। क्लियर हो गया कि क्या प्रूफ करना है हमको, हमें ये प्रूफ करना है कि AE और BC पैरेलल है। तो उसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये दोनों एंगल हम इक्वल बोलेंगे,
इक्वल प्रूफ करेंगे और फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर AC इज पैरेलल BC। तो ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है। अब हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो कैसे करना है, पहले तो जो गिवन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें कि AB और AC आपको दे दिया है इक्वल, ये दोनों साइड हमें मालूम पड़ गया इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी B और C हो गया इक्वल एंगल। अब आप देखो कि ये जो आपका DAC है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, और बाकी फिर क्या मैजिक होगा वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन है हमें यहाँ पर क्या, ट्रायंगल ABC, और उसमें आपको पता है कि AB इज इक्वल टू AC है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि AE इज एंगल बाइसेक्टर, AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAC। इतना हमें मालूम है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AE इज पैरेलल टू BC, ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC and this is given, therefore एंगल B is equal to एंगल C, और इसका रीजन हम तब से लिखते आ रहे हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू, ये मैंने एंगल्स लिखा है, इसको आप LS मत समझना, अपोजिट टू इक्वल साइड, तो B और C भी इक्वल हो गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं कि ट्रायंगल DAC इज एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, और हम DAC ये एक्सटीरियर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटीरियर है और हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो ये इसको इसके साथ रिलेट करके लेना पड़ेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, एंगल DAC इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर, अभी ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या होगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रीजन ये है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये रीजन है, तो इसलिए जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो अपने अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो वो हमने लिखा। अभी B और C तो इक्वल है, मतलब आप B की जगह पे C लिख सकते हैं, तो B के प्लेस पे ही C क्यों लिखना है हमें, हम C के प्लेस पे भी B लिख सकते हैं। तो B को ही हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें कंपेयर इन दोनों को करना है, C के साथ कंपैरिजन है ना, तो B के प्लेस पे भी आप C लिख दो। तो और यहाँ पे एंगल DAC को हम क्या लिख सकते हैं, DAC, ये जो AE है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कि ये वाला जो एंगल है, अभी मैं नंबर देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1 और 2 को प्लस करके ये पूरा एंगल आ रहा है, तो हम ये भी तो, और ये 1 और 2 इक्वल है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो और इसमें क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू दिस एंगल DAC, और ये दोनों इक्वल है, तो हम इस 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है DAC, तो इसका मतलब हो गया 2 एंगल 1 इज इक्वल टू DAC। मतलब अगर मैं इस एंगल को 2 बार लिख दूं तो भी हमारा DAC के इक्वल होगा,
ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू DAC। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस एंगल का 3 लेटर नेम लिखेंगे। और यही एंगल क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों को ही कंपेयर करना है। तो एंगल 1 का नाम क्या है, EAC। तो हम यहाँ DAC की जगह पे लिख देंगे 2 एंगल EAC, क्योंकि ये फुल एंगल है जिसके 2 पार्ट हैं और वो दोनों पार्ट इक्वल है। तो दोनों मतलब ये 2 ऑफ एंगल EAC, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है तो 2 ऑफ एंगल EAC लिख दो। EAC इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या लिखते हैं, C, वो भी इक्वल है। अब ये हो गया 2 ऑफ एंगल EAC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल C। तो 2 और 2 कैंसिल, इससे आपको मिल गया एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल C। ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए। तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर अभी ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और वो तो इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AE एंड BC इज पैरेलल। AE एंड BC इज पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन फिगर AD, अच्छा AD लिखा मैंने, यहां लिख देती हूँ, AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A मतलब ये रहा, ये एंगल A है जिसका कि बाइसेक्टर हो गया AD। फाइन। उसके बाद दिया हुआ है CE इज पैरेलल DE। CE मीन्स दिस वन इज पैरेलल टू DA। ये एरो बना हुआ है तो CE is parallel to DA and CE meets BA produce at E। CE meets DA produce at E, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रूफ क्या करना है कि CAE is isosceles। अब आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि दो साइड इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस जो टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये बेस्ड है साइड के ऊपर। अगर 2 साइड इक्वल होंगे तो हम उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। अब इसको हमें आइसोसेलेस प्रूफ करना है, मतलब इस ट्रायंगल के 2 साइड हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, तभी हम उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, इसके कोई भी 2 साइड अगर आप इक्वल प्रूफ कर दें तो काम हो जाए। ठीक, अब हमें गिवन क्या है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। गिवन है आपको कि CE और DA पैरेलल लाइन है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल दिया हुआ हो या पैरेलल प्रूफ करना हो, तो बात बस इतनी ही है। अब यहाँ दिया हुआ है पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यही होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये एंगल और ये एंगल जो है ये वाला, ये और ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे तरीके बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। जो मुझे सबसे इजी लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो DA और CE पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, और ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है बिकॉज AD इज द एंगल बाइसेक्टर। और उसके बाद ये है बात कि ये जो पूरा एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। अच्छा, ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगी, तब आप समझ जाएंगे, अभी तो कंफ्यूज होंगे। पहले हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ AD। सीधे अपन लिखते हैं AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है वो DA इज पैरेलल C। बस, बाकी सारी चीजों के बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, टू प्रूव ट्रायंगल CAE इज एन आइसोसेलेस। तो जो गिवन है पहले वहां से शुरू करते हैं। AD प्रूफ में हमें दिया है सबसे पहले, तो AD इज, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल CAD और रीजन क्या है, गिवन। क्यों गिवन है ये, क्योंकि AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मतलब ये दोनों तो इक्वल होंगे ही, वो हमने लिख दिया। ओके, और दूसरी बात हमें दी हुई है कि DA, इसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हमने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो सीधे हम लिख देंगे CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACE। क्या लिखा हमने, CAD इज इक्वल टू एंगल ACE, और ये क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों हो गए इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो ये तीनों ही इक्वल हो गए। फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ये सब हमने लिख लिया जो हमारे पास था। और अब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। मतलब हमें क्या करना है कि ये दो साइड को अगर हम इक्वल बोले तो इन दोनों साइड को इक्वल बोलने के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि हमारे पास सारे एंगल दिख रहे हैं इक्वल, तो अगर दो एंगल भी इक्वल है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल भी इक्वल होगा। यानी अगर आप ये C और E को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हमने इन तीनों में जो रिलेशन हमको दिया हुआ था वो सारा लिख लिया है, और अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि AEC में जो ये ट्रायंगल है वो एक्सटीरियर है, तो क्या होगा वो हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AEC एंगल CAB is an exterior angle। तो एक्सटीरियर है मतलब क्या होगा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल E होगा। ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और रीजन हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, या सीधे लिख दो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो C और E को हमने इक्वल लिखा। अभी CAB के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, CAB के प्लेस पे आप लिख सकते हो 2 ऑफ CAD, या फिर आप CAB को ऐसा ब्रेक करके भी लिख दो BAD प्लस DAC। क्या लिख दे हम CAB की जगह पे, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल E। अब देखो आप कि जो BAD है वो DAC, ये दोनों इक्वल है, और ये जो CAD है वो ACE मतलब इस C के इक्वल है। यहाँ देखो ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों किसके इक्वल है, ये C के इक्वल है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं, एंगल C, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये चीज मेंशन किया है। बस ये है डिफरेंस कि मैंने यहाँ 3 लेटर नेम लिखा है, लेकिन डायग्राम में तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो मतलब ये और ये तीनों ही इक्वल है। तो ये तीनों अगर इक्वल है तो इन दोनों के प्लेस पे मैं इसका नाम लिख सकती हूँ, तो यहाँ लिख दिया। अब ये C से C अगर कैंसिल हो जाए तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल E आ गया, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AC इज इक्वल टू हो गया AE, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE। और ये क्यों इक्वल है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स। तो बस जब हमने दो साइड इक्वल बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। ये AB एंड AC इज इक्वल
DB is perpendicular on BC and EC this one is also perpendicular on BC. तो प्रूफ करना है BD और CE इक्वल होंगे, BD और CE इक्वल होंगे और उसके बाद AD और AE इक्वल होंगे। तो इनको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल जो वे है वो ये है कि पहले हम ये देख लें कि ये जो दोनों साइड है वो बिलोंग किससे करते हैं। तो आप देखोगे कि BD और CE एंड AD और AE, मतलब अगर आप ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाते हैं तो बस कुछ नहीं, फिर तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, उसके बाद CPCT से हम एक बार में ही ये दोनों इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, मतलब दोनों बातें प्रूफ हो जाएंगी। क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो बचे हुए साइड होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करना क्या है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो पहला तो हमें दिया हुआ है दिस साइड इज इक्वल, उसके बाद एक और बात दी हुई है कि ये जो साइड लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखो कि ये इस तरह, उसको मैं इस तरह से बना रही हूं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम है DB और ये है आपका EC और ये लाइन है BE, ये वाली। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, बस वही करना है। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये और ये तो इक्वल है ही, वर्टिकली अपोजिट। तो इस तरह से बाय AAS टेस्ट हम इन दोनों को प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते ही जो बाकी की चीजें हैं वो इक्वल आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। AB इफ DB इज परपेंडिकुलर BC, इसमें गिवन में सब कुछ आपको अच्छे से दिया हुआ है, फिर भी मैं लिख देती हूँ क्या दिया हुआ है। AB इक्वल टू AC और नेक्स्ट बात है कि DB इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EC इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये दो चीजें हमें गिवन है। और टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ वो भी मेंशन है बड़े अच्छे से, तो उसको भी लिख देते हैं। BD इज इक्वल टू CE, ये प्रूफ करना है, और सेकेंड हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू AE। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ तो हमने क्या डिसाइड किया कि पहले तो हम ये लिख लें कि ये और ये इक्वल है, या फिर आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल EAC, क्या देखा हमने कि AB इज इक्वल टू AC, फर्स्ट लाइन AB इज इक्वल टू AC एंड दिस इज गिवन। उसके बाद हमने देखा कि एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल, ये DBA इज इक्वल टू एंगल A, या फिर आप लिख सकते हैं CEA। DBA इज इक्वल टू एंगल CEA, और इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हो गया, और ये वर्टिकली अपोजिट है, इसको भी डायरेक्ट लिख दो। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल EAC एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EAC बाय AAS axiom of congruency। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए हैं ये दोनों ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, हमें क्या बोलना है, BD इज इक्वल टू CE
एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। दोनों बातें ही प्रूव हो जाएंगी। देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी ई। रीजन क्या है? सीपीसीटी। और सेकेंड ए डी इज इक्वल टू ए ई, और इसका रीजन भी क्या है? सीपीसीटी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन 26, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और जो एंगल होते हैं वो तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये फिक्स है इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ। तो ABC is an equilateral triangle and BC is produced to D such that BC and CD is equal। ये एक और बात हमें दे दिया है कि BC और CD इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AD मतलब ये वाला जो साइड है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अभी एक बात और आपको याद रखना है कि कभी भी अगर परपेंडिकुलर की बात हो रही है, हमें परपेंडिकुलर अगर किसी चीज को प्रूव करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर आपको 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है। अगर आपने 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दिया तो उसके बेस पे हम उसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं उन दोनों साइड को। अगर वो दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री एंगल है मतलब वो परपेंडिकुलर है। ये एक बात हो गई। और अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर और 90 डिग्री दोनों का ही बहुत गहरा रिश्ता है। तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। अब एंगल देखो, तो मैंने अभी आपको बताया कि अब ये और ये इक्वल है और ये इन दोनों के इक्वल है, मतलब ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल होगा इतना, ये हो गया 60 और ये तीनों भी हो गए 60-60 जैसा कि आपको बताया। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि ये पूरा जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम इसको परपेंडिकुलर प्रूफ कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आधा इतना तो हमें पता है कि ये 60 है, इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। और अगर हम उसका मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे तो दोनों को प्लस करके पता कर लेंगे 90 है कि नहीं। अब इसका मेजरमेंट कैसे पता चले, तो सॉल्व करते हैं, मालूम पड़ेगा आपको। यहां पर गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और बस, और एक और बात दी हुई है कि BC इज इक्वल टू CD। तो ये तो हमारा गिवन हो गया। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो बस प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि ये देखा ये 60 है, ये भी 60 है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो अब आप देखो कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए इक्वल। क्यों इक्वल होना चाहिए? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। अभी मुझे इस एंगल का अगर वैल्यू पता करना है तो क्या कर सकते हैं हम, इसका अगर हमें मालूम पड़ जाए कि ये कितने का है तो ये दोनों तो इक्वल है, तो हम उनको आराम से फाइंड कर पाएंगे। और इसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? यहां हम लगा देंगे लीनियर पेयर, तो हमें इसका मालूम पड़ जाएगा। तो हम क्या लिखें, स्टार्ट कहां से करें? पहले तो जो चीजें पता है, तो क्या क्या पता है हमें? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया। और अब हम आ जाते हैं इस लीनियर, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसलिए हमने इसको 60 डिग्री लिखा है तीनों को। और अब हमें इसका वैल्यू, अच्छा एक चीज और हमको ये बताना है कि
AC इज इक्वल टू CD, या इन सबको एक साथ लिख लो, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD, ये चारों ही इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इसको अपन लिख सकते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नेक्स्ट हमको ये चीज गिवन है, BC इज इक्वल टू CD, और ये हमको क्या था, गिवन था। देयरफॉर AC इज इक्वल टू CD। अब इसको भी आप इस तरह से 1 और 2 नाम दे सकते हैं, और यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या किया हमने ये लिखा कि AB, AC और BC ये तो इक्वल है, बिकॉज इट इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसके बाद ये और ये इक्वल दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होंगे, सब आपस में इक्वल होंगे, तो AC इज इक्वल टू CD हो गया। अब AC और CD अगर इक्वल है तो ये जो अपना एंगल है ये भी इक्वल होंगे, वो यहां लिख देती हूँ। एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA, और रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इसलिए ये हो जाएगा इक्वल। तो इसको हम 3 नाम दे दें, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। ये दोनों को हमने इक्वल बोल दिया, और अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ACB हमको मालूम था 60 डिग्री, प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो एंगल ACD 180 माइनस 60 कितना हो गया, 0, 8 माइनस 6 इज 2, 120 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू आपको पता चल गई 120 डिग्री। और अब हम इन तीनों में क्या प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां हम लगा देंगे इन ट्रायंगल ACD, हमने क्या देखा, एंगल ACD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां आप इसको x भी लिख सकते हो। इसको x नहीं लिखना है, इसको x लिखना है, CAD और CDA को, ताकि बार बार हमें इसका ये 3 लेटर नेम ना लिखना पड़े। तो ये हमने 180 लिख दिया। अब ACD तो अच्छा यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ACD आपका हो गया 120, और ये हो गया x, और ये हो गया x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 60 डिग्री, तो x हो गया आपका 60/2, मतलब x आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये जो x है, जिसको हमने अभी यहाँ पे ये x और x एज्यूम किया था, तो ये x हमारा 30 डिग्री आ गया। तो बस काम बन गया हमारा। हम क्या लिखेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस x। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इट इज प्रूव्ड। BAD अगर 90 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 27। इसमें क्या दिया हुआ है आपको,
इसमें हमें ये है AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये एंगल A हो गया ये पूरा, और इसका बाइसेक्टर AC है। अब इसका बाइसेक्टर अगर AC है और ये पार्ट अगर आपको x डिग्री दिया है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होना चाहिए, x डिग्री, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। नेक्स्ट हमको दे दिया कि AB इज इक्वल टू AC। अब यहां से देखो क्या मिलेगा, अगर AB और AC इक्वल है तो मतलब ये अगर 75 है तो ये भी 75 होना चाहिए, तो वो हम लिखेंगे अभी 75। यहाँ फिलहाल मैं लिख देती हूँ, बाद में हमको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में। ये भी 75। फिर AD इज इक्वल टू CD, यानी AD और ये CD इक्वल है, तो AD और CD अगर इक्वल है तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा। अगेन एंगल्स ऑफ इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। तो ये सब चीजें तो हो गई। अभी वैल्यू ऑफ x एंड y हमें पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारे पास ये दो तो मिल गए, और सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, वो प्रॉपर्टी लगा के हम ये x पता कर लेंगे। और जैसे ही हमें ये x मिल जाएगा तो इस ट्रायंगल के ये दो पार्ट हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी x है, और यहाँ पर भी सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री लगा के हम y पता कर लेंगे। काफी आसान। तो स्टार्ट करेंगे। इसमें गिवन और टू प्रूफ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो गिवन में क्या हो गया, आपके पास जो भी चीजें दी हुई है वो सारा कुछ लिख दो, लिखा हुआ है एक्चुअली गिवन, तो ये आप लिख लेंगे। और टू प्रूफ में हमें क्या करना है, फाइंड x एंड y। तो एक्चुअली यहाँ पे टू प्रूफ नहीं होगा, यहाँ होगा टू फाइंड। और अब हम सोल्यूशन करेंगे इसका। तो सोल्यूशन में क्या किया, पहले हमने इसको 75 बना दिया, इन्हें जो चीज गिवन है वहां से शुरू करते हैं। तो गिवन क्या है हमें, AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो क्या लिखेंगे हम, AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर DAC इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू x डिग्री, क्योंकि अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, पहली बात वो हो गई। उसके बाद दूसरा हमें और क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू AC है, तो यहां पे हम लिख दें AB इज इक्वल टू AC एंड दिस इज गिवन, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 75 डिग्री। और उसका रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको x बना दिया। वो हमने कैसे बनाया, इन दोनों को, ये दोनों हमें इक्वल दिए थे तो वो भी लिख लो। AD इज इक्वल टू DC, और ये हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं D एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA इज इक्वल टू x डिग्री, और यहां हम लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो ये सारा कुछ हमने लिख लिया। और अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC में हमने क्या देखा कि x, सीधे लिख दो, x प्लस 75 x डिग्री 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां से हमें x मिलेगा, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 कितना हो गया, 5 5 10 7 7 14 और 15, तो x डिग्री मिल गया आपको 30 डिग्री। ये हो गया हमारा x। और अब इस ट्रायंगल से हमें y मिल जाएगा, क्योंकि हमें x मिल गया है। तो इस ट्रायंगल में ये दो x हैं, इनकी प्लेस पे हम 30 रख सकते हैं।
तो हम यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ADC x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी x की वैल्यू पुट करो तो 30 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, ये 30 60 हो गया, तो y मिल गया आपको 120 डिग्री। तो ये हो गया y 180 माइनस 60 120। तो हमने ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।